हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2025 की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। तो काफी स्टूडेंट को तो पता होगा कि हिंदी का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ी सी शॉर्ट टाइम में मैं अगर हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर सकें तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 2। तो हम कह सकते हैं एक क्वेश्चन बराबर 2 नंबर। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, वो होती है 1/3। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3। एक सेकेंड। ओके, अब देखिए इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है शब्द रचना। तो शब्द रचना पे अगर हम जाएंगे तो पहला टॉपिक आता है इसमें शब्द रचना। इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो इसमें 4 टॉपिक आ गए: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। फिर आते हैं शब्द प्रकार पे। इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय में क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मय आदि बोधक और निपात आदि शब्द आते हैं। फिर देखिए अब आता है शब्द शुद्धि, व्याकरणिक त्रुटियां। इसमें एक जैसे कि ये शब्द ज्ञान, इसे हम वोकैब कह सकते हैं। वोकैब वोकैब जो पोर्शन होता है जो याद करने का ही होता है: पर्यायवाची विलोम, शब्द युग्म, युग्मों का अर्थ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द संबंध, शब्दावली आदि। ये अब इसके आगे देखते हैं तो शब्द शुद्धि, व्याकरण कोटियां। शब्द शुद्धि, व्याकरणिक कोटियां, वाक्य रचना, विराम चिन्ह, मुहावरे, पारिभाषिक शब्दावली। अब इसमें सबसे जो मेन पॉइंट आता है वो है ये सबसे ज्यादा गलत होने वाले टॉपिक जो कि वोकेब के ही हैं। एक आध दो एक्स्ट्रा और भी हो सकता है, लेकिन मैंने मेन मेन लिख दिया है: पारिभाषिक शब्दावली, पर्यायवाची शब्द, शब्द युग्म और वाक्य अशुद्धि। और एक जिसमें एक है स्कोरिंग टॉपिक, आप इसमें स्कोर कर सकते हो वाक्यांश की देख सकते, क्योंकि ये फिक्स है। आप अगर 150 से 300 400 हर टॉपिक के एग्जांपल्स याद कर लोगे तो आपको अगर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो इनसे भी अलावा, तो आप उसके ऑप्शन से डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। संधि, लोगोक्ति, मुहावरे आदि। और अब एक सोर्स आता है कि हम कहाँ से पढ़ें। एक है सामान्य हिंदी, जो राघव प्रकाश सर का है, बुक आती है। तो आप अगर आपके पास बुक हो तो अच्छी बात है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसका लेटेस्ट एडिशन देख सकते हैं। और एक है बिगनर्स के लिए कि आप इसको 2 से 3 दिन में खत्म कर सकते हैं अगर आपने एक बार पढ़ लिया है। तो हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध 9 से 12 वाली। मैं दिखाती हूँ मेरे पास कौन सी है, राघव प्रकाश सर की, जो कि लेटेस्ट एडिशन है। एक सेकेंड। ये है मेरे पास लेटेस्ट एडिशन, अगर आपको दिख रहा है तो। 8वां संशोधित संस्करण 2024। तो बस, तो अब हम बात करते हैं कि आप की जो इसमें भूमिका रहेगी क्या रहेगी। तो वोकैब वोकैब तो डेली रिवीजन मांगती है। डेली रिवीजन, एक भी दिन स्किप नहीं। आप उसको डेली रिवाइज करोगे तो ही वो आपको अच्छे से याद हो सकती है। डेली रिवीजन करो आप इसका वोकैब का। और जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण है उनके आप पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के बाद सेकंड, आप क्या लगाओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले पढ़ो उसकी थ्योरी। थ्योरी पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के बाद आप उस क्वेश्चन में पूरी थ्योरी को याद कर पाओ। आपकी थ्योरी किस तरीके से पढ़ी हुई होनी चाहिए, और अगर वो गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। चारों ऑप्शन में आपकी रूल्स आपको याद आने चाहिए, तो ही आप हिंदी को बेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इतना ही। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।